हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का 10वां चैप्टर नीति नवनीतम। नवनीत माने होता है मक्खन और नीति माने होता है व्यवहार का ढंग। हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। तो इस चैप्टर में जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए दूसरों के प्रति। और जो ये श्लोक है वो मनुस्मृति में संकलित है, मनुस्मृति से लिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बताया गया है कि हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए और अंतरात्मा को जो आनंदित करते हैं कार्य, वही कार्य हमें करने चाहिए। तो जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है वही कार्य हमें करना चाहिए और इसके जो विपरीत कार्य हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। जिससे हमारी अंतरात्मा दुखी होती है वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर हमें चलना चाहिए और शिष्टाचार का हमें पालन करना चाहिए। ये देखते हैं कि आपका जो पहला श्लोक है उसमें क्या बताया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवना तस्य आयु विद्या यशः बलम इति ब्रैकेट में चत्वारि वर्धन्तो। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील मतलब दूसरों को नमन करने वाले, प्रणाम करने वाले, तथा नित्यम वृद्धोपसेवना तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले। तस्य किसके लिए आया है? मनुष्य के लिए। उसकी मतलब मनुष्य की। आयु विद्या यशः बलम इति ये चार वस्तुएं आयु विद्या यश और बल सदा बढ़ते हैं। तो अभिवादनशील तथा नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्य की ये चार वस्तुएं सदा बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। अगला श्लोक है यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शते अपि। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। माता पितरौ निर्णाम संभवे यम कलेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शते अपि कर्तुम न शक्या। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तो माता पितरौ, माता और पिता, निर्णाम संभवे मनुष्यों को उत्पन्न करने में, मनुष्यों की उत्पत्ति में मतलब संतानों की उत्पत्ति में, यम कलेशम सहेते जिस कष्ट को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति उसकी निष्कृति मतलब उसका बदला, वर्ष शते, वर्ष शते माने सैकड़ों वर्ष मतलब 100 वर्ष, अपि माने भी, कर्तुम न शक्य मतलब संभव नहीं है। तो माता और पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। अगला श्लोक है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। हम देखते हैं कि इसका अन्वय क्या होगा। नित्यम तयो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। अब देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। नित्यम तयो आचार्यस्य च सर्वदा, उन दोनों का, किन दोनों का? माता और पिता का। तयो, तयो माने उन दोनों का, किसका? माता और पिता का। तथा आचार्य, तथा आचार्य का, गुरु जो हमारे हैं, सर्वदा प्रियम कुर्यात् सदा प्रिय ही करना चाहिए। तो उन दोनों का तथा आचार्य का सदा, नित्यम माने सदा क्या करना चाहिए? प्रिय ही करना चाहिए, भला ही करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्व समाप्यते। तो तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तो क्या होता है? तेषु तथा इन तीनों के, तुष्टेषु संतुष्ट होने से, सर्वम तपः सारे तप, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। तो उन दोनों का मतलब माता और पिता का तथा आचार्य का सदा भला या प्रिय ही करना चाहिए तथा इन तीनों के संतुष्ट होने से सारा तप समाप्त हो जाता है। क्या अर्थ हुआ? मतलब कि इन तीनों के संतुष्ट होने पर
किसी भी और अन्य तप की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम इनको प्रसन्न रखते हैं तो हमें कोई भी तप करने की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक है सर्वपर्वशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। तो अब हम देखते हैं कि इसका अन्वय क्या होगा। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद समासेन सुख दुखियो लक्षणम विद्यात। अब इसका अर्थ देखते हैं। सर्वम परवशम दुखम, परवश मतलब दूसरों के अधीन, सर्वम माने सब, दुखम माने दुख, तो दूसरे के अधीन सब दुख होता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, तथा आत्मवशम माने अपने अधीन, तथा अपने अधीन सब सुख होता है। एतत् समासेन सुख दुख्यो लक्षणम विद्यात। समासेन माने संक्षेप में, एतत् माने यही, संक्षेप में यही सुख दुखियो सुख और दुख का लक्षणम विद्यात लक्षण समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो दूसरे के अधीन सब दुख होता है तथा अपने अधीन सब सुख होता है। संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, अगर हम किसी के अधीन हैं तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हम अपने मन के हिसाब से काम नहीं कर सकते। और अगर हम अपने अधीन हैं मतलब दूसरों के अधीन नहीं है, स्वतंत्र हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं। तो जब हम अपनी मनमर्जी से काम करते हैं तो हमें सुख मिलता है। तो यही क्या है, सुख और दुख का लक्षण है। दूसरों के अधीन होना दुख और अपने अधीन होना सुख है। तो यही हमें जो दुख है और सुख है उसका लक्षण समझना चाहिए। अगला है यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। तो पहले हम करेंगे इसका अन्वय। यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतर आत्मनः परितोषः स्यात् तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अब हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। यत् कर्म कुर्वतः, यत् जिस, कर्म माने काम, कुर्वतः माने करने से, जिस काम को करने से, अस्य अंतर आत्मना मनुष्य की, अस माने इसकी मतलब मनुष्य की, जिस काम को करने से मनुष्य की अंतर आत्मना अंतर आत्मा को परितोषः स्यात् संतोष हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उसको मतलब उस काम को, प्रयत्नेन कुर्वीत प्रयत्न पूर्वक करें। तो जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष हो उस काम को प्रयत्न पूर्वक करें। विपरीतम तु वर्जयेत, उससे विपरीत को तो वर्जयेत माने छोड़ देना चाहिए। तो जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा को संतोष हो उस काम को प्रयत्न पूर्वक करें और उससे विपरीत को तो छोड़ देना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी काम आपको अच्छा लगता है, आपकी अंतरात्मा को जिस काम को करने से संतुष्टि प्राप्त होती है, हमें वही काम करना चाहिए। और जिस काम को करने से हमारी अंतरात्मा को दुख पहुंचता हो वो काम हमें नहीं करना चाहिए, वो काम हमें छोड़ देना चाहिए। अगला है दृष्टिपूतम नैसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम बदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। हम देखते हैं कि इसका अन्वय क्या होगा। दृष्टिपूतम पादम नैसेत वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वाचम बदेत मनः पूतम समाचरेत। तो इसका अर्थ क्या होगा। दृष्टिपूतम पादम नैसेत, दृष्टिपूतम आँखों से पवित्र करके मतलब आँखों से देखभाल कर, नैसेत क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, क्या, पादम पैर, तो आँखों से देखभाल कर कदम रखना चाहिए, मतलब हमें अच्छे से कदम रखना चाहिए, देखभाल के हमें कदम रखने चाहिए। तो आँखों से देखभाल कर, आँखों से पवित्र कर कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र कर जल पीना चाहिए, मतलब कपड़े से छान कर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वाचम बदेत, तो सत्य से पवित्र करके क्या करना चाहिए, वाचम बदेत वाणी बोलनी चाहिए। मनः पूतम समाचरेत,
मन से पवित्र करके समाचरित मतलब आचरण करना चाहिए। तो आँखों से देखभाल कर मतलब अच्छे से देखभाल करके, तो आँखों से देखभाल कर कदम रखना चाहिए। कपड़े से पवित्र कर मतलब छानकर जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र करके बाणी बोलनी चाहिए, मतलब हमारी जो बाणी है, हम जो कुछ भी कहते हैं उसमें सत्यता होनी चाहिए। तो सत्य से पवित्र करके बाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो कोई भी आचरण हम करें तो हमारा मन कैसा हो, पवित्र हो। तो मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों, और इसमें यही बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, और जो माता पिता हैं उनका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि हम उनका बदला कभी नहीं चुका सकते। उन्होंने हमको पैदा किया है, और जो गुरु हैं और जो हमारे माता पिता हैं उनका हमेशा भला करना चाहिए। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।